हरे कृष्ण एवरीवन। हम सुबह के क्लास में श्री ललित माधव नाटक पढ़ रहे हैं जिसे श्री रूप गोस्वामी जी ने लिखा है। तो इस नाटक में हम कहाँ तक पहुंच गए हैं पढ़ते पढ़ते कि श्रीमती राधा रानी जो सत्यभामा के रूप में है नव वृंदावन में रुकी हुई हैं। और सूर्यदेव ने बोला है कि जब तक स्यमंतक मणि जो है वो भगवान कृष्ण आपको पहनाते नहीं, आपको पुनः प्राप्त नहीं होती, तब तक आपकी जो मनोरथ है वो पूरा नहीं होगा भगवान कृष्ण से मिलने का। तब तक आपने वेट करनी है। तो अब राधा रानी आ गई है नव वृंदावन में। उनका नाम है यहाँ पे सत्यभामा। और चंद्रावली रुक्मिणी के रूप में भगवान की पटरानी बन गई है। यहाँ तक हमने किया। उसके बाद हमने देखा कि भगवान कृष्ण जो कि मणि की खोज में गए थे, तो वो भगवान कृष्ण वापस आ गए हैं। मधुमंगल को सुनाते हैं कि कैसे उनसे वहां पे जामवंती की भेंट हुई। जामवंती कौन है? ललिता सखी है। अब देखो, राधा रानी का भी पता लग गया, रुक्मणी जी का भी पता लग गया। राधा रानी का भी, ललिता सखी का भी पता लग गया। और कौन है? चंद्रावली जी का भी पता लग गया, है ना। अब विशाखा सखी का क्या बना, है ना, वो भी इस कथा में आगे चल के आएगा कि विशाखा सखी भी तो सूर्यलोक में गई थी, उनका क्या बना। तो अब राधा रानी ने नव वृंदावन में भगवान कृष्ण की पूजा की है। किस कौन सी सामग्री यूज की है पूजा करने के लिए? जो रुक्मिणी जी ने सत्यभामा के लिए भिजवाई थी, जो चंद्रावली ने राधा रानी के लिए सामग्री भिजवाई है ना, जो उनके लिए स्वर्ग से आई थी। इंद्र की पत्नी शची ने रुक्मिणी जी को अच्छे अच्छे वस्त्र और मालाएं इत्यादि भेजी, स्वर्ग के फूलों से निर्मित। हाँ, उनको अच्छे अच्छे मेकअप का सामान भेजा। तो रुक्मिणी जी ने वो अपना सारे अपनी सखियों को में भी बांटा, उनके साथ मिलकर ग्रहण किया और सत्यभामा के लिए भी उनका शेयर भेजा। अब सत्यभामा जो कि राधा रानी, उन्होंने क्या किया, उस सारे उपहार को यूज करके, उस सारे सामान को यूज करके भगवान कृष्ण की आराधना कर दी, जो भगवान कृष्ण की प्रतिमा बनी हुई है नव वृंदावन में, जिनका नाम है ललित माधव। उसका नाम है प्रतिमा का ललित माधव। तो उसके साथ उन्होंने भगवान कृष्ण की पूजा कर दी है। लेकिन जैसे ही भगवान कृष्ण की पूजा करती हैं वैसे ही भाव विभोर हो जाती हैं। तो उनको पता नहीं चलता कि वो कैसे पूजा कर रही हैं। जैसे रोने लग जाती हैं तो रोते रोते भगवान को जो चंदन लगाया था वो बह जाता है। कांपते हुए हाथों से तिलक लगाती हैं। और माला भी ऐसे डालती हैं कि थोड़ा अस्त व्यस्त सी माला डालती हैं। भगवान कृष्ण मधुमंगल के साथ नव वृंदावन में प्रवेश करते हैं और वो देखते हैं कि ये कैसे। भगवान कृष्ण कहते हैं, किसने मेरी प्रतिमा की इतनी सुंदर पूजा की है? ऐसा लगता है कि कोई बहुत ही भाव में है, तभी तो उसको पता नहीं लगा। रोते रोते कुमकुम को धो दिया, चंदन को धो डाला, और कांपते हुए हाथों से तिलक लगाया है। और मतलब बहुत उलट पुलट सी पूजा की हुई है ना, माला भी अस्त व्यस्त है। तो किसी ने बहुत ही भाव विभोर होकर पूजा की है। तो कौन है वो, देखते हैं। और राधा रानी नवरिंदा और बकुला के साथ और माधवी के साथ फूलों का चयन करने गई हुई हैं। माधवी पुष्प चुनने आई थी तो उनके साथ ही गई हुई हैं। नववृंदावन काफी बड़ा है तो वहां पे पुष्प चयन के लिए गई हुई हैं। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं देखूंगा कौन है जिसने ऐसे पूजा की है इतने भाव से मेरी प्रतिमा की। तो भगवान कृष्ण क्या कहते हैं मधुमंगल को कि मधुमंगल ऐसा करो, तुम ना इस जो प्रतिमा है ललित माधव की, इसको जंगल में छुपा दो। अब इस प्रतिमा की जगह पे मैं खुद खड़ा हो जाता हूँ और मैं देखता हूँ कि कौन है जिसने इसकी ऐसे पूजा की है। अब वहां पे मूर्ति नहीं है जिसकी राधा रानी पूजा करके गई थी, वो भगवान कृष्ण ने मधुमंगल को कह के जंगल में छुपा दी। अब मूर्ति की जगह पे कौन खड़े हो गए हैं? स्वयं भगवान कृष्ण खड़े हो गए हैं। ठीक है।
अब इतने में राधा रानी प्रवेश करती हैं, नववृंदा देवी के साथ और बकुला के साथ। ये कौन है? ये दोनों सखियां हैं जो कि नववृंदावन में साथ में रह रही हैं, राधा रानी के भी ये ध्यान रख रही हैं दोनों। रुक्मणी जी ने इनको नियुक्त किया है राधा रानी का ध्यान रखने के लिए, सत्यभामा का ध्यान दे रखने के लिए। तो अब भगवान कृष्ण मूर्ति की जगह पे खड़े हो गए तो राधा रानी कहती हैं कि ये जो मूर्ति है, ये जो डीटी है, ये जो विग्रह है, ये इतने सुंदर कैसे लग रहे हैं? हम्म। तो ऐसा लग रहा है जैसे स्वयं माधव खड़े हैं, ये राधा रानी कहती हैं। तो बकुला कहती हैं नववृंदा को कि देखो ये डीटी कितने सुंदर लग रहे हैं, ये तो बिल्कुल सचमुच के लग रहे हैं। तो नवरिंदा कहती हैं कि तुम्हें भी राधा रानी वाला रोग हो गया है, तुम्हें संक्रमण हो गया, इन्फेक्शन हो गया राधा रानी से। जैसे राधा रानी को हर जगह पे कृष्ण कृष्ण नजर आते हैं, अब मूर्ति में भी भगवान ही नजर आते हैं, इसी प्रकार तुम्हें भी भगवान के दर्शन होने शुरू हो गए हैं, बकुला को कहती हैं। तो कृष्ण देखते हैं ये किसकी आवाज है जो मेरे हृदय को इतना मोहित कर रही है। तो राधा रानी आती हैं और बहुत ही सुंदर नजर आ रही हैं। राधा रानी को जैसे ही कृष्ण देखते हैं तो कहते हैं, अरे ये तो राधा रानी है, ये तो मेरी प्राण वल्लभा राधा रानी है। लेकिन अब कृष्ण देखो, राधा रानी को ये नहीं पता कि सामने सचमुच के कृष्ण हैं। वो क्या सोच रही हैं कि सामने मूर्ति है। कृष्ण ये सोचते हैं कि राधा रानी यहाँ पे कैसे आ सकती है, वो तो इतनी दूर मतलब ब्रज में है, और वहां पे भी संदेश आया है कि उन्होंने जल में मग्न हो गई है राधा रानी। और द्वारिकापुरी जो है वो तो सारे तरफ से समुंदर के पानी से सुरक्षित है, बड़े बड़े किले महल हैं वहां पे, तो यहाँ पे राधा रानी कैसे आ सकती हैं? तो ये सोचते हैं कृष्ण की ये राधा रानी नहीं है असली की, ये जो विश्वकर्मा है, क्योंकि वो देवताओं के आर्किटेक्ट हैं, देवताओं के भवन निर्माता हैं, शिल्पकार हैं, उन्होंने माया के द्वारा मतलब मुझे बहलाने के लिए, मेरा मन बहलाने के लिए कोई माया से एक राधा रानी की, मतलब एक नकली राधा रानी की रचना कर दी है। चलो भगवान इसको देख के खुश होते रहेंगे। तो राधा रानी को लग रहा है कृष्ण मूर्ति है, वो प्रतिमा है, और कृष्ण को लग रहा है कि जो उससे सामने राधा रानी खड़ी है वो सचमुच की नहीं है, ये नकली है, ये माया ने बनवाया है, माया की रचना है। ठीक है। तो हैं दोनों असली, लेकिन एक दूसरे को क्या समझ रहे हैं दोनों? नकली। ठीक है दोनों असली, पर एक दूसरे को नकली समझ रहे हैं। तो अब राधा रानी कहती हैं कि देखो मेरी हालत कैसे हो गई है भगवान कृष्ण के विरह में, कि मैं मूर्ति को ही भगवान समझ बैठी हूँ। हम्म? तो देख के कहती हैं, उनको थोड़ा ना पता है सामने भगवान खड़े हैं, तो उनको कहती हैं कि अब तुम खुश हो कि मेरी हालत देखो कैसी हो गई है, कैसे पागलों जैसे मेरी हालत हो गई है तुम्हारे बिना, अब ये मेरी हालत को ऐसे देख के तुम खुश हो? तो भगवान कहते हैं कि ओ माया से बनी हुई राधे, क्योंकि उनको ये लगता है कि राधा रानी असली तो है नहीं। तो कहते हैं कि कृष्ण इस समय बहुत खुश है। क्यों खुश है? क्योंकि जो तुम्हारे बॉडीली फीचर्स हैं, जो तुम्हारे नैन नक्श हैं, जो तुम हो, वो मुझे एक्चुअल में ऐसा लग रहा है कि तुम सचमुच की राधा हो। और अब जो स्वयं राधा कृष्णा का हालचाल पूछ रही है इस घड़ी में, तो इस घड़ी में तो मैं सचमुच बहुत खुश हूँ। तो राधा रानी कहती है कि ये देखो विश्वकर्मा जी ने कितने सुंदर भगवान की प्रतिमा बनाई है, ये तो बोल भी सकती है। अब भगवान कृष्ण बोल रहे हैं तो राधा रानी को ऐसे लगा कि ये मूर्ति ने बोलना शुरू कर दिया। अब कृष्णा क्या सोचते हैं कि अरे विश्वकर्मा ने कितनी सुंदर माया की राधा रानी बनाई है, तो सचमुच की राधा जैसे बातें कर रही है, जैसे मेरी रियल जो असली राधा थी वो बातें करती थी। तो ऐसे कृष्ण भी मन में सोचते हैं। हम्म। तो राधा रानी कहती हैं कि ये जो कृष्ण है, ये जो गोविंद ललित माधव सामने खड़े हैं, ये मेरे बिल्कुल कृष्ण जैसे हैं। और कहती हैं कृष्ण को कि मैं आपसे एक ही अ, इच्छा करती हूँ, मेरे आपसे एक ही इच्छा है, मैं कोटि कोटि टाइम आपसे एक ही बात मांग रही हूँ, करोड़ों करोड़ों बार,
कि आप ऐसे ही हमेशा मुझे दर्शन देते रहे जैसे अभी खड़े हैं। हम्म। और कहती हैं कि मेरी ये इच्छा है कि आप चलने फिरने वाले, बोलने वाले सचमुच के कृष्ण बन जाओ। अभी तो आप विग्रह हो ना, अभी तो आप मूर्ति हो। आप चलने फिरने वाली, बोलने वाली सचमुच की सचमुच के कृष्ण बन जाओ, मूर्ति न रहो, सचमुच के कृष्ण बन जाओ। तो कृष्ण कहते हैं कि देखो ये कैसे, मतलब जो ये दूसरी इल्यूजनरी माया से निर्मित राधा रानी है, मुझे कितना सुख प्रदान कर रही है। हम्म। तो खुश हो जाते हैं राधा रानी को देख के कि राधा रानी जैसे ही बात कर रही हैं, और उनकी आंखों से आंसू आने लगते हैं प्रेम के। तो न वृंदा देवी जब देखती है कि मूर्ति ने तो रोना शुरू कर दिया, तो राधा रानी को बोलती है कि आप इनके आंसू पोंछो। तो राधा रानी उनके आंसू पोंछती है। तो क्या होता है, जो कृष्ण होते हैं कि वो थोड़ा सा ना, कदम्ब का वहां पे वृक्ष होता है, उसके साथ थोड़ा टेक लगा के खड़े हो जाते हैं, थोड़ा झुक के, कदम्ब के पेड़ के साथ। तो नववृंदा देवी कहती है कि राधा रानी का क्या भाव है कि मूर्ति ने रोना शुरू कर दिया और मूर्ति ने तो हिलना भी शुरू कर दिया। ये तो कदम्ब के वृक्ष के साथ इन्होंने तो टेक लगा दी। तो वो सोचती है ये मूर्ति में हाव भाव कैसे परिवर्तित हो रहे हैं, पहले तो मूर्ति थी, अब ये हिलने लगी, अब ये बोलने लगी है। तो राधा रानी कहते हैं कि ये देखो कि मूर्ति में तो जान आ गई, जो ये विग्रह है इनमें तो जान आ गई है। तो जैसे ही वो देखते हैं वो फिर से मूर्छित हो जाती है ना। तो अब क्या होता है इतने में, आ, बहुत आवाज आती है पीछे से। तो आवाज क्यों आती है, क्योंकि पर्दे के पीछे से ना ऐसे लगता है कि बहुत सारे जो पक्षी हैं वो शोर मचाते भागे आ रहे हैं। तो बकुला कहती है नववृंदा देवी को कि ये जो मोर हैं, ये चिल्लाते हुए भागते क्यों आ रहे हैं इतनी तेजी से इधर। तो नव वृंदावन वृंदा देवी कहती हैं कि रुक्मणी आ रही है, रुक्मणी के साथ बहुत सारी सखियां हैं। तो उनके पैरों में जो पायल पहनी हुई है, उनके घुंघरुओं की ध्वनि ऐसी है कि मोर और बाकी जो पक्षी हैं, वो बत्तखें इत्यादि, वो डर के वहां से भाग रही हैं और इस तरफ आ रही हैं। तो बकुला कहती हैं, राधा रानी को नव वृंदा देवी बकुला को कहती हैं कि फटाफट से राधा रानी को यहाँ से ले जाओ, कि अभी वो भगवान की पूजा करके हटी हैं, वो देखेंगी इस अवस्था में राधा रानी को, तो सत्यभाम रुक्मिणी क्या सोचेंगी, सत्यभामा को ऐसे देखेंगी, तो इनको यहाँ से हटा लो। तो बकुला क्या कहती हैं, बकुला इनको ले जाती है राधा रानी को वहां से। अब स्टेज पर से बकुला, चंद्रावली, राधा रानी सब चली जाती हैं। अब क्या होता है, अब मधुमंगल स्टेज पे प्रवेश करते हैं और कहते हैं कि अरे कृष्णा, तुम तो सचमुच के पत्थर की मूर्ति जैसे बन गए हो, तुम तो स्टैचू बन गए हो। हम्म। तो कृष्ण कहते हैं कि अरे, जो विश्वकर्मा ने माया की राधा बनाई थी वो कहाँ गई। तो राधा, नववृंदा देवी को पूछते हैं कि क्या तुम माया से बनी हुई राधा को, जो भ्रम है, राधा नहीं जो राधा का भ्रम है, उससे मुझे दोबारा मिलवा सकती हो। तो नववृंदा देवी कहती है हाँ, मिलवा सकती हूँ। तो कृष्णा कहते हैं तो सखी जल्दी से मिलवा दो मुझे उससे। तो नववृंदा देवी कहती हैं कि देखो अभी तो ना रुक्मणी जी आ रही हैं। और रुक्मणी जी को देख के मुझे तो लगता है डर। तो मैं तो यहाँ से भाग रही हूँ, बाद में मिलवाऊंगी। तो इतने में रुक्मणी जी, मतलब जो चंद्रावली है, वो प्रवेश करती हैं सखियों के साथ। तो चंद्रावली जो है, जो कि रुक्मणी है, उनकी सहेली का क्या नाम है बताओ, रुक्मणी जी की जो उनके साथ साथ रहती है, याद है किसी को? हाँ। हाँ। ऑनलाइन वालों को किसी को याद है कौन सी सखी है जो साथ साथ रहती है? माधवी। हाँ, माधवी। तो चंद्रावली माधवी से कहती हैं कि कल पूरी रात ना भगवान सो नहीं पाए। तो कहते जदा कदा वो बस नींद में एक ही बात कहते थे, ओ राधा, ओ राधा, ऐसे बोल रहे थे। तो माधवी कहती हैं कि कृष्णा पक्का किसी बात पे अपसेट होंगे, और इसलिए उन्होंने कोई रात को सपना देखा होएगा। तो हो सकता है कि उनका मन विचलित होगा किसी बात से, इसलिए वो नव वृंदावन में प्रवेश कर गए हैं, कि यहाँ पे आ गए हैं, नॉर्मली तो आते नहीं है। ताकि अगर वो किसी बात से दुखी हैं तो उस बात को भूल जाएं, इसलिए अपने हृदय को प्रसन्न करने के लिए वो नव वृंदावन में आ गए हैं। हम्म। तो कहती हैं कि देखो राजकुमारी, वो देखो तुम्हारे पति वो वहां पे हैं।
मतलब जंगल के बीच में है। तो चंद्रावली ना बड़ी ऐसे तीखी नजरों से देखती हैं कि अब तो बड़े खुश लग रहे हैं, रात को तो बड़े दुखी लग रहे थे, अब बड़े खुश लग रहे हैं। इस वृंदावन की धरती पर आके, नव वृंदावन में आके ऐसे लग रहा है जैसे उन्होंने किसी अमृत का पान किया है, इस तरह से खुशी उनके चेहरे से झलक रही है। तो माधवी कहती हैं कि हो सकता है सत्यभामा से मिले हो यहाँ पे। तो चंद्रावली कहती हैं कि हाँ, हो सकता है, क्योंकि वो देखो उनके शरीर पर कौन से कपड़े हैं, वे वही कपड़े हैं जो मैंने सत्यभामा के लिए भेजे थे। क्योंकि जब भगवान कृष्ण ने क्या किया कि जब राधा रानी उनसे मतलब पूजा करके गई, तो भगवान कृष्ण ने वो तो छुपा दी अपनी मूर्ति, उसकी जगह पे खुद खड़े हो गए। तो वो जो मूर्ति ने कपड़े पहने हुए थे, जो माला पहनी हुई थी मूर्ति ने, वो खुद पहन लिए भगवान कृष्ण ने। जो राधा रानी ने मूर्ति को वस्त्र पहनाए थे ना, नहीं तो राधा रानी को शक हो जाता कि ये तो द्वारिकाधीश है, ये तो कृष्ण नहीं है, क्योंकि वो तो मुकुट वगैरह धारण करके राजाओं की भांति थे, कृष्णा है ना द्वारिका में। तो भगवान ने वो द्वारिका वाला भेष सारा त्याग दिया, और जैसे मूर्ति को राधा रानी ने कैसे सजाया था, जैसे उनके ब्रज के कृष्ण है, जैसे वृंदावन के कृष्ण है, उन्होंने वैसे मूर्ति को सजाया था, किसी राजा की भांति नहीं सजाया था, वनवासी कृष्णा की भांति सजाया था। तो मधुमंगल भी खुश हो गया था देख के कि आज तुम द्वारिकाधीश नहीं लग रहे हो, ये सारे कपड़े पहन के मेरे कृष्ण ही लग रहे हो, जैसे ब्राह्मण मैं हूं ना, गरीब ब्राह्मण, ऐसे ही लग रहे हो तुम भी। तो अब कृष्ण ने कपड़े पहने हुए हैं जिन कपड़ों से राधा रानी ने पूजा की थी। अब राधा रानी के पास वो कपड़े कहाँ से आए थे, वो सारी चीजें कहाँ से आई थी जिनसे पूजा की थी, वो उनको रुक्मिणी जी ने भेजा था। अब रुक्मिणी जी ने देखा कि जो चीजें मैंने सत्यभामा के लिए भेजी थी वो तो भगवान कृष्ण ने पहन रखी हैं, इसका मतलब है पक्का सत्यभामा से मिलके आए हैं, है ना। तो थोड़ा गुस्से हो जाती हैं, जेलस हो जाती है उनको। तो कहती है कि देखो माधवी, जो वस्त्र मैंने सत्यभामा के लिए भेजे थे वो तो कृष्ण ने पहन रखे हैं। हम्म तो कहते चलो मैं पूछती हूँ जाके अपने पति से कि क्या सच्चाई है। तो कहती हैं कि मतलब जय बुलाती हैं भगवान कृष्ण की। तो भगवान कृष्ण अपने भावों को छिपा जाते हैं, अभी तो राधा रानी से मिलने का जो उत्साह था, जो दोबारा से मिलने का उनकी चाह थी, उनको थोड़ा छुपा लेते हैं। वो कहते हैं कि देखो मेरा कितना अच्छा, भगवान कृष्ण को बड़े अच्छे से मेकअप करना आता है, क्योंकि बचपन से झूठ बोलना तो सीख ही लिया है, बचपन से बोलते आ रहे हैं, माखन नहीं खाया, मिट्टी नहीं खाई, मटकी नहीं तोड़ी, मैं तो शरारती हूँ नहीं, बाकी लोग मेरा नाम लगा देते हैं। तो इस कला में तो बड़े ही प्रवीण है, मेकअप करने में, बातों को छुपाने में। तो कृष्ण कहते हैं कि अरे देखो मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि वृंदावन में आपके चरण पड़े हैं, नव वृंदावन में, रुक्मिणी जी को कहते हैं। तो चंद्रावली कहती हैं कि देख के कृष्णा को ना थोड़ा उनको धक्का लगता है, और माधवी को कहती हैं कि देखो ये सखी, ये भगवान ने आज कैसे जैसे बनवासी जैसा वेश धारण किया हुआ है, और कहते कि कितनी अच्छी सुगंध आ रही है भगवान के शरीर से। हम्म तो कहते लग तो बहुत सुंदर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मुझे जेलस हो रही है इनको देख के। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि पक्का सत्यभामा से मिलके आए हैं ये। हम्म, तो कहती हैं कि माँ पूछती है उनसे, रुक्मिणी जी भगवान कृष्ण से, कि मुझे ऐसा लगता है कि इतने खुश आप इसलिए हो क्योंकि आप किसी सुंदर मृगनयनी के आपको दर्शन हुए हैं, जहां पे किसी सुंदरी के दर्शन हुए हैं। तो कृष्णा हंसने लगते हैं, कहते रातों रुक्मिणी कहते हैं कि कोई नई सखी मिली लगती है यहाँ पे आपको। तो कृष्ण हंसते हुए कहते हैं नई नहीं, पुरानी सखी मिली है। तो चंद्रावली मतलब रुक्मिणी थोड़ा डाउट के साथ कहती हैं कि कौन है पुरानी, आपकी प्रेमिका कौन है। तो कृष्णा कहते हैं कि नहीं, तुम मेरे ऊपर थोड़ा डाउट मत करो, कहते मैं तो वृंदावन के फॉरेस्ट की बात कर रहा हूँ, ये जो नव वृंदावन है यही मेरी पुरानी प्रेमिका है, इसी में मैं आया हूँ। तो मुझे ये जो नया, जो जहाँ के लताएं हैं, यहाँ के फूल इत्यादि हैं, यही मेरी प्रेमिका है पुरानी, क्योंकि मैं तो वृंदावन में ऐसे ही जंगलों में रहता था। तो माधवी कहती हैं
जैसे थोड़ा ताना नहीं मारते बीच में, तो माधवी कहती हैं कि हाँ हाँ सखी, तुम्हारे प्रति ना बिल्कुल सच बोल रहे हैं। ये देखो कि जो ये जो वृंदावन, इनकी पुरानी प्रेमिका है ना, उन्होंने देखो इनको फूलों की माला भी पहना दी। वृंदावन की लताओं ने ही इनको माला भी दे दी जो गले में डाल रखी है इन्होंने। तो कृष्ण कहते हैं कि माधवी, तुम रुक्मिणी के मन में जेलस मत पैदा करो, ऐसे ही डाउट मत क्रिएट करो भी। ये तो माला मुझे ना मधुमंगल ने बना के दी है। ये तो माला जो है, ये मधुमंगल के हाथों का जादू है। मधुमंगल मेरे साथ था, उसने वन से पुष्प इकट्ठे किए और माला बना दी, मुझे पहना दी। तो चंद्रावला कहती हैं कि हाँ सही बात है, मधुमंगल ने ही पहनाई होगी, मधुमंगल के हाथों में तो जादू है। और कहती तो ऐसा हो सकता है कि थोड़ा ज्यादा जादू आ गया हो, और कपड़े भी उन्होंने जंगल में मतलब बना के आपको पहना दिए हो, क्योंकि वस्त्र भी तो पहने हुए हैं ना भगवान ने। जो रुक्मिणी ने भेजे थे सत्यभामा के लिए वस्त्र, वो भगवान ने पहने हुए हैं। तो कहती है अगर मधुमंगल में के हाथों में जादू है, वो माला बना सकते हैं फूलों की, तो फिर जंगल से वस्त्र भी बना के ले आया होगा, इसीलिए आपको पहना दिए होंगे ये कपड़े। अब कृष्ण समझ जाते हैं कि पक्का ये जो कपड़े हैं ये रुक्मिणी ने पहले कहीं पे देखे हुए हैं। अब वो सोचते हैं अब कैसे लिपा पोती करूं, अब इस बात को कैसे छुपाऊं। तो कृष्ण कहते हैं कि नहीं, ये तो मुझे जो ये वृंद जंगल की देवी है उन्होंने मुझे ये कपड़े दिए हैं। कहते तुम ना, ये माधवी तुम्हें ना भड़का रही है मेरे अगेंस्ट, माधवी की बातों पे यकीन मत करो, ये तो मुझे ऐसे ही जंगल की देवी ने दिए हैं। तो कहते हैं कि अब चंद्रावली और कृष्ण में थोड़ी नोकझोंक होती है। तो चंद्रावली के मुख से गलती से वो कहती है ना कि मेरे दयालु पति, ऐसे बोल रही होती है, फिर सडनली उनके मुख से कृष्ण निकल जाता है, फिर शर्मा जाते हैं कि मेरे भगवान का नाम ले दिया। तो कृष्ण कहते हैं कि आपने तो इतना अच्छा मेरा नाम लिया था, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि आपके मुख से अमृत की धारा बह रही है। तो मुझे अमृत जैसा स्वाद आ रहा था जब आपके मुख से मैंने अपना नाम कृष्ण सुना। लेकिन अब आपने जैसे ही पतिदेव पतिदेव कहना शुरू किया, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं कुएं का पानी पी रहा हूँ। जब आप कृष्ण बोल रही थी तब मुझे लग रहा था मुझे अमृत पिला रही हैं। ऐसे थोड़ा ना रुक्मिणी को का ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं कि रुक्मिणी जी कहीं गुस्से ना हो जाएं कि मेरे पास ये वस्त्र और माला कहाँ से आ गई, उनको पता न लग जाए कि ये राधा रानी ने दिए हैं। हैं जो उनको तो ऐसे कि माया की निर्मित जो राधा रानी है उन्होंने ये मुझे पहनाए हैं, उनको पता ना लग जाए। तो चंद्रावली कहती हैं कि ठीक है, फिर आप यहाँ पे बैठ के अपने पुराने दिनों को याद करो, मैं अपने महल में जाती हूँ। और वो चले जाते हैं। तो कृष्ण कहते हैं अपने सखा को, मधुमंगल को, कि देखो रुक्मिणी ना गुस्से होके चली गई है। तो मधुमंगल कहते हैं कि नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा है कि ये वो गुस्से हैं, रानी गुस्से हैं, मुझे तो नहीं लग रहा। तो कृष्ण कहते हैं कि जो बुद्धिमान लड़कियां होती हैं ना, वो अपना गुस्सा छुपा लेती हैं, वो दूसरों के सामने प्रकट नहीं करती, लेकिन मुझे पता है कि वो गुस्से हो गई है। तो अब ऐसे यहाँ पे हमारा एक भाग खत्म होता है कि अब रुक्मिणी जी गुस्से होके चली गई हैं, और भगवान कृष्ण सोच रहे हैं कि अब मैं उनको मनाऊं कैसे। ठीक है, ये है। अब आगे क्या होता है, अब नव वृंदावन में आगे क्या होता है, ये जो आगे के यहाँ से कथा है ना, ये थोड़ा थोड़ा इस कथा में भेद है। जैसे मैंने दो तीन तीन चार बुक्स को रेफर किया है इस कथा को पढ़ने के लिए। तो कहीं कहीं पे किसी और ढंग से कथा दी हुई है, कहीं पे किसी और ढंग से दी हुई है। तो मैं इंग्लिश की बुक को रेफर कर रही हूँ आगे की कथा को सुनाने के लिए। उसमें क्या लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि अब जो कृष्णा होते हैं वो सोचते हैं कि अब मैं क्या करूं, अब मैं कैसे मनाऊं, रुक्मिणी जी को कैसे मनाऊं। तो उनको समझ नहीं आता, क्योंकि कृष्ण ये सोचते हैं कि जब तक रुक्मिणी जी परमिशन नहीं देंगी, मैं मिल भी नहीं सकता हूँ राधा रानी से, क्योंकि मैंने तो प्रतिज्ञा की थी शादी के टाइम पे कि भाई मैं तुम्हारे सिवाय किसी से विवाह नहीं करूंगा। तो ऐसे में किसी से मिलूं भी कैसे, है ना, उनकी परमिशन भी चाहिए। अब मैं क्या करूँ कि वो मान भी जाए और मुझे परमिशन भी दे दे। तो उधर चंद्रावली जो कि रुक्मिणी है वो अपने महलों में है। वो क्या कहती है माधवी से कि देखो देखो, भगवान कृष्ण आ रहे हैं महलों में, तो जल्दी से सुर सुगंधिनी जो फूल है, सुर सुगंधिका,
उनकी माला जो मैंने बनाई है वो ले आओ भगवान के गले में डालने के लिए। तो मैंने आपको बताया था ना कि ये फूल जो होते हैं ये स्वर्ग में ही होते हैं, तो देवता ये फूल भेजते होते थे भगवान के लिए। हम्म। तो कृष्ण कहते हैं कि अपनी रानी को कहते हैं, रुक्मिणी को, कि मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे मेरे हृदय एक सरोवर की भांति है और आप उसमें एक हंस की भांति रमन कर रही हैं। तो कहते हैं, ऐसे उनको मनाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि मैं तो, तुम इतनी सुंदर हो, मैं तो तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता। तो रुक्मिणी जी क्या करती हैं, वो माला लेती हैं और माला को उनको पहना देती हैं, भगवान कृष्ण को। तो कहती हैं कि ये जो माला है ना, ये कौस्तुभ मणि जो आपके गले में डाली हुई है ना, उसके साथ साथ रहेगी ये माला। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि मेरे वक्षस्थल में तो तुम ही रहती हो, मेरे हृदय में तो तुम ही रहती हो, तुम्हारे सिवाय मेरे हृदय में कोई नहीं रह सकता। हाँ। तो फिर ऐसे थोड़ा खुश हो जाती है रुक्मिणी जी भी। हम्म। तो इसके बाद क्या होता है कि कृष्ण कहते हैं, क्योंकि रुक्मिणी जी थोड़ा खुश हो जाती हैं, तो कृष्ण कहते हैं कि कोई देवी है जो मेरी आराधना कर रही है, कोई तपस्विनी है, वो बहुत देर से मेरे दर्शन की अभिलाषा कर रही है। अगर आप मुझे परमिशन दोगी तो फिर मैं उनके पास जाके उनको मिल आता हूँ। तो क्योंकि मैंने आपसे प्रतिज्ञा की हुई है कि भाई आपसे पूछे बिना तो मैं कुछ करूंगा नहीं, तो फिर आप थोड़ा अगर मुझे परमिशन दोगी तो जो तपस्वी नहीं मेरी पूजा कर रही है बहुत देर से, उनके मन में इच्छा है कि मेरी वो दर्शन करे, तो मैं उनकी अभिलाषा को पूर्ण कर देता हूँ अगर आप मुझे परमिशन दे दो। तो रुक्मणी जी कहती हैं कि हाँ, जो भी आप, क्योंकि अभी खुश है ना रुक्मणी जी, भगवान कृष्ण ने अच्छी अच्छी बातें बोली हैं। तो रुक्मिणी जी कहती है ठीक है, आप जा सकते हो उस तपस्विनी के पास। ठीक है। तो भगवान कृष्ण खुश हो जाते हैं कि चलो भाई, ये जो ऑब्स्टेकल थी, मतलब एक मार्ग में बाधा थी कि मैं कैसे मिलूं राधा से, वो दूर हो गई है। तो चलो अब मैं फिर से चलता हूँ नव वृंदावन और वहां पे जाके राधा से मिलता हूँ। हम्म। तो इतने में क्या होता है कि कृष्ण आते हैं नव वृंदावन में। तो यहाँ पे नव वृंदा देवी है। तो नवृंदा देवी वहां पे प्रशंसा कर रही है, वृंदावन की ऋतु की प्रशंसा कर रही है कि कितना सुंदर कैसा मौसम हो गया, सारी ऋतुएं एक साथ आके मिल गई हैं इस समय नव वृंदावन में। हाँ। तो कहते हैं कि आगे, एक मिनट रुको। हाँ, तो कृष्ण होते हैं। अब कृष्ण नव वृंदावन में प्रवेश करते हैं और वहां पे नववृंदा देवी है। और वो मतलब थोड़ा सा ना मंच पे ये दिखाती हैं कि जब भगवान कृष्ण ने नव वृंदावन में प्रवेश किया तो कैसे सारी ऋतुएं इकट्ठी होकर एक सुंदर दृश्य उन्होंने प्रस्तुत किया। एक ही समय पे सारी ऋतुओं का नव वृंदावन में मिलन हो गया। तो बहुत सुंदर इस समय नव वृंदावन में फूल खिल गए हैं, झरने बह रहे हैं। और नव वृंदावन में जैसे ओरिजिनल वृंदावन में कई गुफाएं थी ना, गोवर्धन पर्वत में, वैसे ही यहाँ पे भी अलग अलग गुफाएं हैं गोवर्धन पर्वत के अंदर, यमुना बह रही है। इन सब का वर्णन करते हैं। तो अब कृष्ण क्या करते हैं, कृष्ण ढूंढते हैं राधा रानी को। तो राधा रानी, नव वृंदावन देवी देखती हैं राधा रानी को। तो वो देखती हैं कि अब तो भगवान कृष्ण और राधा रानी का मिलन होगा, है ना। तो वो भी उनको अकम्पनी करती हैं। तो कृष्ण आते हैं राधा रानी के पास और राधा रानी के पास आके कहते हैं कि भाई, आज कितने दिनों से जो मेरे मन में अभिलाषा थी कि मैं राधा रानी से मिलूं, वो मेरी पूरी हुई है ना। तो राधा रानी कहती हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है, नववृंदा देवी को, कि मुझे कोई स्वप्न आ रहा है। एक्चुअल में भगवान कृष्ण स्वयं है, पर राधा रानी क्या सोच रही है कि मुझे सपना आ रहा है। तो कह रही है, देखो नववृंदा देवी, कितना सुंदर सपना आ रहा है, मुझे भगवान कृष्ण स्वयं आके मिल रहे हैं, है ना। तो कहती कि अब मैं नहीं चाहती कि ये सपना टूटे और मेरा सपना टूटे और मैं फिर से ऊंचे ऊंचे रहूं। हम्म। तो कृष्ण कहते हैं कि अब नववृंदा देवी कहती है कि ये सपना नहीं आ रहा, अभी अभी तो आप सपने से जागी हो। ये देखो कितना सुंदर वृंदावन है, जहाँ पे अभी तक तो आपने वृंदावन की शोभा भी नहीं देखी, आप कितने दिनों से यहाँ पे रह रही हो लेकिन आपने देखा ही नहीं इस जंगल को। कितना सुंदर वृंदावन है, देखो यहाँ पे कितने सुंदर फूल खिले हुए हैं, कितने सुंदर झरने हैं, नदियां हैं, देखो तो सही। तो कृष्ण खुश हो जाते हैं कि हाँ हाँ, राधा रानी को सब बताओ कि कितना सुंदर वृंदावन है। ठीक है। तो
उसके बाद क्या होता है, मतलब नव काफी लंबे डायलॉग्स हैं, नवरिंदा देवी बताती हैं, मतलब जंगल की सुंदरता का वर्णन करती है राधा रानी के सामने। तो कृष्ण भी वर्णन करते हैं, दोनों नवरिंदा देवी और कृष्ण मिलकर राधा रानी के सामने वो करते हैं, नव वृंदावन की चीज के बारे में उनको बताते हैं। हम्म। तो कहते हैं इसके बाद, कृष्ण कहते हैं कि ये देखो, यहाँ पे ना कुछ फूल हैं, और ये फूलों से ना मैंने माला बनानी सीखी थी जब मैं गुरु के आश्रम में था। तो मैं इससे बहुत सुंदर ना एक वो बनाता हूँ, ताज, क्राउन बनाता हूँ और राधा रानी को धारण करवाता हूँ। तो कृष्ण राधा रानी के लिए सुंदर सा मुकुट बनाने लग जाते हैं। फिर क्या होता है आगे, राधा रानी कहती हैं, तो राधा रानी से पूछते हैं कि राधा रानी ये देखो जो हिरनी जा रही है सामने, तुम्हें पता है ये कौन है? तो राधा रानी कहती है हाँ मुझे पता है, ये तो मेरी फ्रेंड है। राधा रानी ना जो ओरिजिनल ब्रज था उसमें एक हिरनी से खेलती होती थी, उनका नाम था रंगिनी। तो कहती है ये तो मेरी प्यारी हिरनी रंगिनी है। हम्म। तो कृष्ण कहते हैं कि तुम्हें इस पत्थर को पहचानती हो? इस पत्थर के ऊपर बैठकर देखो। पुरानी बातें याद करवाते हैं राधा रानी को कि इस पत्थर के ऊपर बैठकर जब सारे गोप सखा कुश्ती करते थे तो मैं कुश्ती का आनंद लिया करता था। तो उसके बाद राधा रानी ऐसे घूमती हैं जंगल में नववृंदा देवी के साथ। ठीक है। अब आगे क्या होता है कि आगे अब यहाँ पे रुक्मणी जी आ जाएंगी। अब भगवान कृष्ण, राधा रानी और नववृंदा देवी घूम रहे हैं, इतने में यहाँ पे रुक्मणी जी का प्रवेश होगा। लेकिन वो जो कथा होगी वो हम कल करेंगे, अदरवाइज ना आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि ये सारी कथा में हो क्या रहा है। थोड़ा सा कभी पढ़ी नहीं हुई है पहले तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि कम समझ आ रही है, ये एक दो बार सुनने से समझ आएगी। तो बाकी की कथा फिर हम लोग कल करेंगे इससे आगे, कि अब रुक्मणी जी आएंगी, राधा रानी जी गुफा में छुप जाएंगी, तो वहां पे आगे क्या होगा, ये सब कथा की चर्चा हम कल करेंगे। आज की कथा में हमने क्या जाना कि राधा रानी है नव वृंदावन में, भगवान कृष्ण आते हैं, वो देखते हैं कि उनकी प्रतिमा की किसी ने बहुत सुंदर पूजा की है, उनको नहीं पता यहाँ पे राधा रानी है। वो प्रतिमा की जगह पे खुद खड़े हो जाते हैं मूर्ति वाले कपड़े पहन के। तो राधा रानी सोचती है कि ये मूर्ति तो असली की कृष्ण लग रही है। तो कृष्ण जब राधा रानी को देखते हैं तो उनको लगता है कि ये माया की राधा रानी है, असली राधा रानी यहाँ पे कैसे आ जाएगी। तो दोनों देखते हैं एक दूसरे को, फिर राधा रानी मूर्छित हो जाती हैं जैसे ही कृष्ण हिलते हैं, मूर्ति तो है नहीं, है तो स्वयं कृष्ण, वो हिलते हैं वो मूर्छित हो जाती है कि मूर्ति ने हिलना शुरू कर दिया, ये असली कृष्ण बन गए। इतने में रुक्मिणी जी आ जाती हैं। वो देखती हैं कि भगवान कृष्ण ने तो उनके भेजे हुए वस्त्र धारण कर रखे हैं, माला धारण कर रखी है जो उन्होंने सत्यभामा के लिए भेजी थी। तो थोड़ा जेलस हो जाती हैं कि ऐसे मेरी परमिशन के बिना सत्यभामा से कैसे मिल लिए। तो फिर चली जाती है महलों में गुस्से होके। अब कृष्ण सोचते हैं कैसे मनाऊं, तो फिर वो चुपनी चुपड़ी बातें करके मना लेते हैं रुक्मिणी जी को। तो रुक्मिणी जी परमिशन दे देते हैं कि अगर आपने किसी को दर्शन देने हैं तो दे सकते हो। तो कृष्ण भाग के फिर नव वृंदावन आ जाते हैं। वहां पे राधा रानी को लगता है कि जो कृष्ण दिख रहे हैं ये कोई मुझे सपना आ रहा है, और कृष्ण को लगता है कि ये माया द्वारा निर्मित राधा है जो मेरे साथ घूम रही हैं। तो राधा कृष्ण वहां पे घूमते हैं। नव वृंदा देवी वृंदावन के बारे में बताती हैं उनको कि यहाँ पे ये झरना है, ये फूल है, इस प्रकार के फूल खिले हुए हैं। कृष्ण सब चीजें दिखाते हैं कि ये देखो ये हिरनी जिनके साथ तुम ब्रिज में खेलती थी, ये देखो इस पत्थर पे मैं बैठता था, है ना, ये देखो ये फूलों की मैं तुम्हें माला पहनाता होता था बना के, है ना, श्रृंगार करता था तुम्हारा। तो उनको बातें याद करवाते हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने आज की कथा करी है, बाकी की कथा हम लोग कल करेंगे। सबको समझ आया? चलो ठीक है जी। तो आज हाँ। की समझ आया, ठीक है, तो आज की कथा को यहीं पे विश्राम देते हैं। हरे कृष्णा। आज ना एकादशी है और कल जो पारण टाइम है ना वो 3 मिनट का ही है, थोड़ा ध्यान रखना। 10:29 से 10:31 तक है, 3 मिनट का, तो वैसे ही व्रत खोलना अपना सारे। ठीक है। चलो, ओके जी, हरे कृष्णा।